पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे
कलीसिया आपका शरीर है, आपकी देह है। हम खुद को इस रीति से तैयार करें कि लोगों को हम नहीं पर आप दिखे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। ये कलीसिया आपका प्रतिरूप है, आपका स्वरूप है प्रभु जी। जगत को हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखे, आप दिखे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हमें आप तैयार कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आपके वचन के द्वारा आप हमें तैयार कीजिए प्रभु जी कि हम आपके जैसे दिखे और जगत को कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और 25 वचन को हम पढ़ेंगे, 25 से लेकर आगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, राह देख रहा था। आगे पढ़ो। और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा हाँ, उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख न लेगा, मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा, तब तक उसकी मृत्यु न होगी। हाँ, वो आत्मा के सिखाए से जब उसको पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, जब माता पिता और उस बालक यीशु को भीतर लाए, और जब उसके माता पिता प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उस बालक को प्रभु यीशु मसीह को जब मंदिर में लेकर आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। तब शिमोन ने देखा, देखो प्रभु यीशु मसीह को देखे बिना तू मरेगा नहीं, ऐसा परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उस मंदिर में लेकर आ रहे थे ना, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा उसको मंदिर पर लेकर आया। हालेलुया। कि वो प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। आमीन। आपको पता है हम सबको आत्मा ने अगुवाई की है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता, या यीशु मसीह से कोई भी नहीं मिल सकता। एक परमेश्वर की योजना के तहत हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। हालेलुया। शिमोन को कहा गया था तब तक तू नहीं मरेगा जब तक तू इजराइल की शांति को न देख ले। हालेलुया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम के पास देखा, आगे पढ़ो, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, फिर उसने परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार हाँ, शांति से विदा करता है, शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें ने तेरे उद्धार को क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को उसने देखा तो उसने उद्धार को देखा। आमीन। पाप की क्षमा को देखा। आमीन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की राह शिमोन इसलिए देख रहा था कि पापियों की क्षमा हो जाए और पापियों का उद्धार हो। आमीन। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आया था वो पापियों के लिए आया था, पर जब दूसरी बार आएगा धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आया था पापियों के लिए आया था, पर जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आने वाला है वो पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आने वाला है। हालेलुया। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह की राह देख रहे हैं ना, अगर आपके जीवन में पाप हो तो आप राह नहीं देख सकते, अगर आपके जीवन में गलतियां हो आप यीशु मसीह की राह नहीं देख सकते। पर जो व्यक्ति धर्मी है, जिनके जीवन में पाप नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने खुद को पवित्र कर लिया है, वही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह देखेंगे। आमीन। क्योंकि उसका दूसरा आगमन जो है वो पापियों के लिए नहीं, दूसरा आगमन धर्मियों के लिए है। हालेलुया। तो केवल वो लोग
जो प्रभु यीशु मसीह के लिए खुद को तैयार करते हैं, उन 5 कुंवारियों के तरह जो 5 सिहानी कुंवारी थी जिन्होंने खुद को तैयार किया था। हालेलुया। वो राह देख रही थी तैयारी कर कर। आमीन। बाइबल वचन में लिखा गया है 10 कुंवारियों के बारे में, उनमें से 5 जो थी वो मूर्ख थी और 5 जो थी वो सियानी थी। आपको पता है बुद्धिमान किसे कहा गया है? जिन्होंने खुद को पूरी रीति से तैयार कर लिया था। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का है ना, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी रीति से खुद को तैयार कर लिया है। हालेलुया। भले वो कब भी आए, आज आए, कल आए, आने वाले साल में आए या सालों गुजरने के बाद आए, कभी भी आए, मैंने खुद को क्या कर लिया है? पूरी रीति से तैयार कर लिया है। केवल दिए को नहीं जलाया मैंने, तो मैंने खुद की कुप्पी में भी तेल को भर लिया है। आमीन। कि मैं दिया बुझने नहीं दूंगा, मेरी धार्मिकता बुझने नहीं दूंगा। इतना मैंने तेल अपने साथ ले लिया है, इतनी मेरी धार्मिकता मेरे साथ इकट्ठी कर ली है, इतना वचन मैंने अपने साथ ले लिया है कि वो वचन मुझे बुझने नहीं देगा। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर जब जब उसके वचन के द्वारा हमसे बात करता है ना, एक काम करना। आपको पता है हम धर्मी हैं, हम चल रहे हैं, हम आत्मा से भी भर चुके हैं, पर जब भी आपको वचन मिले ना, उसे कुप्पी में डाल लेना। बोलो किस में डाल लेना? भले आपका दिया जलता हो, भले आप आत्मिक हो, भले आप धर्मी हो, भले आपको मालूम है, फिर भी जितना भी मिले ना उसको कुप्पी में डाल लेना, वो काम आएगा। हालेलुया। वो क्या आएगा? काम आएगा। बहुत बार हमारा ये होता है कि हमें तो पता है ये वचन, हमने तो सीखा है ये वचन, अरे हम तो चर्च में जाते हैं, हमारे चर्च के सेवकों के द्वारा सीखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी खुदा आपसे बात करे ना, जितना भी आपको मिले, भले दिया जल रहा है, दिए के लिए जरूरत नहीं, पर कुप्पी के लिए जरूरत है। हालेलुया। उस वचन को कुप्पी में डाल लो, उस धार्मिकता को कुप्पी में डाल लो। जब भी आपको संगति मिले, कुप्पी में डाल लो। हालेलुया। क्योंकि यही कुप्पी एक दिन आपको काम आएगी। आमीन। हालेलुया। यही धार्मिकता आपको एक दिन काम आएगी। आपको पता है बहुत बार हम सोचते हैं, अरे रोज की मीटिंग है, रोज की मीटिंग है, आज नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं जाओ, क्योंकि वो वही कुप्पी है, जब आप उसको लेकर कुप्पी में डालोगे एक दिन काम आएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे धर्मी लोग खुद को धर्मी समझकर बैठे हैं, पर आपको पता है उनको लगता है हाँ मैं रविवार के दिन जाता हूं ना, तो क्या जरूरत है मुझे रोज जाने की, क्या जरूरत है बुधवार के दिन जाने की, क्या जरूरत है शुक्रवार को भी जाने की, क्या जरूरत है अगर वहां पर मीटिंग हो तो जाने की। मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है शायद आपका दिया बुझ जाए, हो सकता है जब तक प्रभु यीशु मसीह न आता हो तब तक आपका दिया जो है, उसका तेल जो है वो कम पड़ जाए। अगर एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, शायद मेरा दिया फड़फड़ाने लग जाए, पर मेरे साथ क्या है? कुप्पी है। और कुप्पी में क्या है? वो काम आएगा। हालेलुया। वो तेल उस दिन काम आएगा, वो धार्मिकता उस दिन काम आएगी। जो कुछ प्रभु के लिए आपने किया है ना, वो सारी बातें एक दिन काम आने वाली है। हालेलुया। कुछ भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जो भी आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करोगे, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। आमीन। ये वो कुप्पी है जो मुझे जरूरत भी नहीं ना, फिर भी मैं भर रहा हूं। आमीन। समझ में आ रहा है? मैं तो अपनी कलीसिया में भी सेवा कर सकता हूं, मैं अपनी कलीसिया में भी वचन का प्रचार कर सकता हूं। क्या जरूरत है इधर उधर घूमने की? मुझे पता है केवल इतनी सेवा काफी नहीं है, मैं और बटोरना चाहता हूं, और कुप्पी में भरना चाहता हूं, इसलिए कि एक दिन ये कुप्पी मेरे काम में आए। हालेलुया। ये धार्मिकता मेरे काम में आए, ये सारी बातें मेरे काम में आए, और परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। और आज भी जब परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करे ना, उस वचन को कुप्पी में भर लेना। हालेलुया। शायद आपको मुझसे ज्यादा पता हो सकता है, आपने वचनों को बहुत बार सुना हो सकता है, आपसे भी परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा हो सकता है, पर फिर भी एक परमेश्वर के छोटे दास होने के कारण कुछ भी हो, पर उस वचन को सुनो और उसको ग्रहण करो और कुप्पी में डाल दो। हालेलुया। ये वचन एक दिन आपके काम में आएगा। आमीन। तो आज के वचन को हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने वचन को शुरू नहीं किया। हालेलुया। मैंने तो सिर्फ आपकी कुप्पी खोलने को बोला है। हालेलुया। हाँ, कि उस वचन को कुप्पी में डालना है। आमीन। ये एक दिन आपको काम में आएगा। चलो एक वचन को निकालेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री और उसका तीसरा अध्याय। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय और वचन 14 और 15 को हम पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि इस वचन को समझना थोड़ा जरूरी है। हाँ, पहले तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय और वचन 14 और 15 को हम पढ़ने वाले हैं। मैं तेरे पास जल्द आने को आशा रखने पर
पर भी अभी पौलुस जो है वो तीमुथियुस को क्या कहता है, बहुत ध्यान देकर सुनना, फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। हाँ, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा पौलुस कहता है मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं, ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। हालेलुया। सुनो मेरी बात, पौलुस तीमुथियुस को मिलना चाहता था पर जल्दी मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो कहता है मैं तुझे जल्दी मिलना चाहता हूं, तेरे पास जल्दी आना चाहता हूं, पर फिर भी अगर आगे बढ़ना तो आपको पता चलेगा कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि मेरे आने में देर हो। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे लिखता हूं। क्या कहा है? इसलिए मैं तुझे लिखता हूं। फिर एक बार उसी वचन को फिर एक बार पहले से दोहराना। हाँ, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा, मैं जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सारी बातें जो बाइबल में लिख कर रखी है ना, ये इसलिए लिख कर रखी है कि मैं आना तो जल्दी चाहता हूं, पर अगर आने में देर हो जाए तो लिखी हुई बातें तुम्हें काम में आए। हालेलुया। पौलुस ने इसलिए खत को लिखा, पौलुस ने इसलिए पत्र को लिखा कि जो लोग जो है ना, अगर मुझे आने में देरी हो जाए तो कम से कम ये खत तो पढ़ लेना। हालेलुया। मैंने जो बातें लिखकर तुम्हारे लिए भेजी ना, उनको पढ़कर तो समझ लेना, उनको पढ़कर तुम्हें जान में समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ये कब से सुन रहे हैं? कब से? पतरस भी कहता था, यूहन्ना भी कहता था, याकूब भी कहता था ना। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को भी परमेश्वर ने देख में जल्द आता हूं। हालेलुया। देख में जल्द आता हूं। 2000 साल बीत गए। बोलो कितने साल बीत गए? 2000। तब से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं कैसे आता हूं? जल्द आता हूं। पर फिर भी 2000 साल बीत चुके। तो आपको पता है वो जल्द आना चाहता है, पर परमेश्वर ने रोक कर रखा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उस दिन को मैं नहीं जानता कि जब खुदा मुझे भेजने वाला है। क्यों? वो केवल परमेश्वर के पास है कि मैं कब जाऊं। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह की इच्छा है कि वो आज आ जाए आपको लेने के लिए, पर परमेश्वर ने रोका है क्योंकि उसको पता है कि अगर आज आ गया क्या लोग तैयार है? आज आ गया क्या कलीसिया तैयार है? आज भी आ गया क्या बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, नहीं जानते, क्या वो लोग तैयार है? इसलिए खुदा रोज रोक कर रखता है। आज के दिन रुक जा। हालेलुया। और थोड़े दिन रुक जा, और एक साल तक रुक जा, और एक महीने तक रुक जा। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर को पता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और विश्वास करके भी उद्धार को नहीं पाया। उद्धार को अगर नहीं पाया हो तो विश्वास करके भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए रोक कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है ना कि मैं जल्द आऊं, पर आ नहीं पाता। इसलिए जैसे पौलुस कहता है ना, मैंने तुझे लिखा है। हालेलुया। भले मेरे आने में देरी हो जाए तू पढ़ लेना, भले मेरे आने में देरी हो जाए, जो बातें मैंने तेरे लिए लिख कर भेजी ना उसको तू पढ़ना। आमीन। उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, उन दिनों में दूसरा कोई भी नहीं था, तो पौलुस क्या लिखता था? कलीसिया को क्या लिखता था? खत। बोलो क्या लिखता था? खत। हालेलुया। आपको पता है इन दिनों में भी परमेश्वर खत लिखता है। आमीन। हाँ, और किसके द्वारा? उसके दासों के द्वारा उस खत को आपके पास पहुंचाता है। आमीन। कि परमेश्वर का दास आए और आपको वो खत को पढ़कर सुनाए। हालेलुया। वचन मनुष्य की बुद्धि से नहीं होता, वचन परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। जब भी खुदा हमसे बात करे किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, ये उस दास के द्वारा, दास नहीं बोल रहा आपसे, वो परमेश्वर का सेवक आपसे बात नहीं कर रहा, ये तो केवल खत है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए भेजा है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छाओं को समझो। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है, उन बातों को आप समझ पाओ। इसलिए परमेश्वर अपने खत को उसके दासों के द्वारा भेजता है। आमीन। हम मैसेंजर है, पोस्टमैन है, जो परमेश्वर के खत को आपके पास लेकर आते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर की इच्छा आपको बताए। आमीन। पौलुस कहता है मैं आना तो जल्द चाहता हूं, पर अगर मेरे आने में देरी हो इसलिए मैं लिखता हूं। हालेलुया। अभी फिर एक बार पहले से पढ़ना। हाँ, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान
आने की परमेश्वर के घराने में परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया, कलीसिया कौन है? बोलो हम। बोलो कलीसिया कौन है? हम। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की कलीसिया। आमीन। आज कलीसिया के बारे में हम सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया उसके घराने से संबंधित है। आमीन। हम किसके घराने के लोग हैं? परमेश्वर के। हम नहीं, मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। हालेलुया। हाँ, हमें परमेश्वर के घराने का कहा गया है। किसको? उसकी कलीसिया को। आमीन। कलीसिया का मतलब कोई संस्था नहीं होती। कलीसिया का मतलब कोई चर्च नहीं होता। कलीसिया का मतलब है वो लोग जिनको चुना गया है। आमीन। वो लोग जो एक आत्मा से चलते हैं, वो लोग जो एक वचन से चलते हैं, वो लोग जो एक विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। तो भले अमेरिका का व्यक्ति हो या भारत का व्यक्ति हो या अफ्रीका का व्यक्ति हो, अगर वो उसी आत्मा से चलता है वो एक ही कलीसिया का मेंबर है। आमीन। हालेलुया। उस कलीसिया के बारे में परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। हमारी कलीसिया के बारे में नहीं जो केवल यहां पर बैठी है, उस कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के घराने में जो उसकी जीवित कलीसिया है। हाँ, उसके बारे में क्या कहा है? और जो सत्य का खंभा उस कलीसिया को कहा गया है जो सत्य का खंभा और नींव है। और नींव है। कलीसिया क्या है? सत्य का खंभा और नींव। खंभा और नींव, ये दोनों चीजें जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी घर को, आपको पता है शमशोन के बारे में आपने पढ़ा है बाइबल में? शमशोन के बारे में पढ़ा है? ताकतवर था, है ना? ताकतवर था। ऐसे उन्होंने उससे बहुत अद्भुत काम किए, बहुत लोगों को मारा उसने, बहुत ताकत थी उसमें। जब आखिरी समय में शमशोन पाप में गिरा, उसको बांध दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको मारने के लिए, उसका तमाशा करने के लिए उसके एक बड़े हॉल में उसको एकत्रित किया गया। सारे लोग वहां पर बैठे थे और तमाशा उसका देख रहे थे और उसको बोल रहे थे हमें हंसाओ। हालेलुया। तो उस समय शमशोन को एक खंबे से बांधा गया था। बोलो कहां बांधा गया था? खंबे से। और वचन में ऐसा लिखा है वो जो पूरी इमारत थी ना, पूरी बिल्डिंग जो थी, पूरा हॉल जो था, वो किस पर खड़ा था? उस खंबे पर। हालेलुया। और शमशोन को वहां पर बांधा गया था। आखिरी समय में शमशोन ने परमेश्वर से ताकत मांगी और सामर्थ्य मांगी और क्या कहा? हे परमेश्वर, भले मैं आज मर जाऊं, हालेलुया, एक बार तेरी सामर्थ्य और आत्मा से मुझे भर दे। आमीन। कि इस खंबे को अगर मैं गिरा दूं ना तो ये सारे लोग इसमें दबकर मर जाएंगे। हालेलुया। तो शमशोन को प्रभु ने सामर्थ्य दी और वचन में लिखा है जब उसने उस खंबे को हिलाया और गिरा दिया तो सारी बिल्डिंग पूरी रीति से गिर गई और सारे लोग उसमें, शमशोन भी मर गया और सारे लोग मरे। और वचन में लिखा है जितने लोग उसने पूरी जिंदगी में नहीं मारे थे ना, एक ही दिन में मार दिए। हालेलुया। खंबा किसे कहते हैं? जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अगर खंबा गिरा दिया जाए तो पूरी इमारत गिर जाएगी। आपको पता है कलीसिया को सत्य का खंबा कहा गया है। किसका खंबा कहा गया है? सत्य का खंबा। अगर कलीसिया में झूठ आ जाए तो सत्य गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? अगर जगत में सत्य है ना, वो किसकी वजह से है? कलीसिया। बोलो किसकी वजह से है? जगत में आप कहीं भी जाओ आपको सत्य नहीं दिखाई देगा। सत्य को अगर ढूंढना है ना तो वो केवल कलीसिया में है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को सत्य का खंबा और नींव कहा गया है। अगर खंबा गिरा दिया जाए तो सत्य भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। नींव किसे कहा जाता है? मराठी में इसे क्या कहेंगे? पाया। जिस घर की नींव होती है ना, नींव को गिरा दो तो घर भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो सत्य जो है ना वो नींव की वजह से, और नींव कौन है? कलीसिया। बोलो कौन है? सत्य की नींव कौन है? कलीसिया। सत्य का खंबा कौन है? कलीसिया। आपको पता है अगर हम परमेश्वर की कलीसिया है ना तो खुदा चाहता है कलीसिया सत्य के द्वारा पहचानी जाए। आमीन। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो एक दूसरे के साथ नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधकार जो है वो उजियाले के साथ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं जमता होता। अगर अंधियारा हो तो उजियाला नहीं रहेगा और अगर उजियाला आ जाए तो
अंधियारा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ नहीं रहती। हालेलुया। परमेश्वर जहां है वहां शैतान नहीं रहता, और जहां शैतान रहेगा वहां परमेश्वर नहीं। कुछ चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रहती। दूसरी बात, जहां पर पाप है वहां पर पवित्रता नहीं रहती, और जहां पवित्रता है वहां पाप नहीं रहता। कुछ ऐसी बातें हैं बहुत सारी कि जो एक दूसरे के साथ कभी नहीं टिक सकती और कभी नहीं रह सकती। समझो, जहां मृत्यु है वहां जीवन नहीं, और जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। हालेलुया। वैसे ही कलीसिया में सत्य और असत्य साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। अगर असत्य हुआ, असत्य रहा तो सत्य नहीं रहेगा, और सत्य रहा तो असत्य नहीं रहेगा। आपको पता है परमेश्वर की कलीसिया सत्य के द्वारा पहचानी जाती है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, पौलुस कहता है, मैं इसलिए तुम्हें इन बातों को लिखता हूं कि जिस कलीसिया में तुम हो ना वो परमेश्वर की घराने की कलीसिया है, और जिसकी नींव सत्य की नींव और सत्य का खंभा ऐसी वो कलीसिया है। हालेलुया। आज हमें देखना होगा कि हमारी कलीसिया में कौन सी बातों की कमी है। आज अगर मैं देखता हूं ना अपने एरिया में तो बहुत सारी चीजें चर्चेस में, सारी चीजें, और जिन बातों में लोग देखते हैं, देखा जाए तो हर एक चर्च में कीबोर्ड मिलेगा, एक्टोपैड मिलेगा, हर एक चर्च में अच्छा साउंड सिस्टम मिलेगा, हर एक चर्च में जो है वो सजावट मिलेगी, हर एक चर्च में जितना अच्छा कुछ कर सकते हैं आज लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है चर्च या कलीसिया इन वस्तुओं के द्वारा नहीं निर्माण होती। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसके चर्च में ये बात है तो हम भी करेंगे, उसके चर्च में ये चीज है तो हम भी लेंगे, उसके चर्च में वो वस्तु है तो हम भी लेंगे, उसने ऐसा चर्च बनाया तो हम भी बनाएंगे। आपको पता है चर्च वो नहीं, चर्च ये है। हालेलुया। चर्च इसे नहीं कहते, कलीसिया इसे नहीं कहते, कलीसिया इसे कहते हैं जो यहां पर बैठी है। हालेलुया। अगर सजाना है तो इसको सजाओ, अगर बनाना है तो इसको बनाओ, अगर तैयार करना है इसको तैयार करो, खर्चा करना है इस पर करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैं नहीं कहता कि ये मत करो, करो, पर ये जरूरी नहीं है जितना इनके लिए करना जरूरी है। हालेलुया। मेहनत आज लोग इन चीजों के लिए कर रहे हैं, मेहनत इनके लिए करनी चाहिए। हालेलुया। जब तक कलीसिया में मेहनत लोगों के लिए नहीं की जाएगी तब तक कलीसिया तैयार नहीं हो सकती। हालेलुया। आजकल चर्च बांधने के लिए मेहनत की जाती है, चर्च को खड़ा करने के लिए मेहनत की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन कलीसिया को खड़ा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हालेलुया। हमें खुद को तैयार करना होगा, तब जाकर परमेश्वर की कलीसिया तैयार होगी। आमीन। कलीसिया बिल्डिंग नहीं, कलीसिया आप लोग हैं जो परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और उस आप सत्य की नींव और सत्य का खंभा हो। आमीन। हमारी पहचान सत्य के द्वारा होनी चाहिए। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे बढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये पहली कलीसिया है। हालेलुया। ये प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह के बाद जाने के बाद तैयार हुई। आमीन। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है उस कलीसिया के बारे में बताया गया है, हमें ये सुनने की जरूरत नहीं। आपको पता है वो कलीसिया कैसी थी? ब्रदर उस कलीसिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 42 से लेकर आगे। हाँ, पहले उसको पढ़ लेंगे फिर हनन्याह के पास आएंगे। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 42 से लेकर आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लोभलीन रहे। हालेलुया। ये पहली कलीसिया थी। आमीन। जिन्होंने कौन कौन सी बातें की, फिर एक बार पढ़ना। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हालेलुया। हर वक्त वो कलीसिया शिक्षा पाने में उत्सुक थी। आमीन। कि प्रेरितों के द्वारा हमें कौन सा वचन आए, वो हमें क्या सिखाए। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में उत्सुक थे। हालेलुया। कि कब हमें संगति मिले, कहां पर
वो संगति ढूंढते फिरते थे। हालेलुया। संगति रखने और रोटी तोड़ने, हाँ, एक दूसरे के साथ बैठकर प्रभु भोज करते थे, प्रभु यीशु मसीह की याद करते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे। हालेलुया। हाँ, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। आमीन। ये पहली कलीसिया है। हालेलुया। अभी आगे पढ़ना इसी वचन को। हाँ, और सब लोगों पर भय छा गया। बोलो क्या छा गया? हाँ, पहली कलीसिया में सब लोगों में क्या था? परमेश्वर का भय। बोलो क्या था? भय। क्योंकि पवित्रता थी। आमीन। क्योंकि न्याय था, दंड था। आपको पता है वहां पर कुछ भी गलत बातों को स्थान नहीं था, सत्य ही था, असत्य को स्थान नहीं था। क्योंकि वो जो कलीसिया थी ना, वो सत्य का खंभा और नींव थी। हालेलुया। इसलिए सारे लोगों में क्या छाया था? भय। बोलो क्या था? भय। हालेलुया। हाँ, आपको पता है कुछ अधिकारी होते हैं जो पैसे नहीं लेते, लोग उनसे डरते हैं, पर जो लेते हैं ना उनसे कोई नहीं डरता। सच है या झूठ? अगर ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी आ जाए जिसको पैसा नहीं चलता, तो कोई टेबल सीट मोटरसाइकिल पर नहीं जाएगा, बिना हेलमेट के कोई नहीं जाएगा। पर जिनको पता है कि इसको सब चलता है, 100 रुपए दो, 50 रुपए दो, हमें छोड़ देगा, तो लोग टेबल सीट भी जाएंगे, अपने हेलमेट को बिना पहने भी जाएंगे। पर जहां पर स्ट्रिक्ट होता है कि जिसको कुछ भी नहीं चलता, तो आपको पता है लोग जो है ना खुद को सवार लेते हैं। हालेलुया। तो उसके सामने कभी टेबल सीट जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है। हमारे पिंपलनगर में एक बार ऐसे ही अफसर आए थे। हाँ, वो बहुत डेंजर थे। टेबल सीट अगर किसी को देख लिया ना तो चलती गाड़ी को लात मार देते थे। हाँ, ऐसा हुआ था, इतने स्ट्रिक्ट थे। तो कभी भी लोग है ना वहां पर कभी टेबल सीट नहीं घूमते थे, बिना हेलमेट के कोई बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था अगर ये दिख गया तो वो मारता ही था। हाँ, वो रख देता था जेल में, और इसलिए सारे लोग उसको बहुत डरने लग गए थे। पर आपको पता है जिनको पता है इनको सब चलता है, उसको कोई नहीं डरता। हालेलुया। अगर कलीसिया में सत्य हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भय रहेगा। बोलो क्या रहेगा? भय रहेगा। अगर सत्य नहीं रहा ना तो डरेंगे भी नहीं लोग। उस कलीसिया में क्या था? परमेश्वर का भय था, क्योंकि उस कलीसिया में सत्य था। बोलो क्या था? जगह सत्य को थी। हालेलुया। और उस कलीसिया के बारे में लिखा गया है, पढ़ना ब्रदर, आगे पढ़ना। और बहुत से अद्भुत काम, हाँ, और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। उसके पहले वचन को पढ़ना जो हमने पढ़ा था। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने, हाँ, और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लवलीन हाँ, रहे। आगे। और सब लोगों पर भय छा गया, हाँ, और बहुत से हाँ, अद्भुत काम, बहुत से अद्भुत काम, और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, आगे। और सब विश्वास करने वाले हाँ, इकट्ठे रहते थे। अभी देखना वहां पर वचन में क्या लिखा है? सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। आगे। और उनकी सब वस्तुएं, हाँ, साझे में थी। साझे में थी। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी सब वस्तुएं क्या थी? साझे में थी, यानी एकत्रित थी। इसका मतलब ये मेरा पॉकेट है ना, ये मेरा नहीं है, ये किसका है? तुम्हें लगा तुम भी यूज करो, मुझे लगा तो मैं भी करूंगा। इसे कहते हैं साझे में होना। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें जितने भी पैसे हैं ना वो मेरे नहीं है, तो इसमें से जो भी पैसे है उस पर पूरा अधिकार किसका है? आपका भी है और मेरा भी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? इसे कहते हैं साझे में होना। आमीन। उसी वचन को फिर एक बार दोहराना। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हालेलुया। भले किसी के पास करोड़ों रुपए हो और किसी के पास कुछ भी नहीं हो, तो उसके जो करोड़ों रुपए है ना वो भी सारे लोगों के थे। हालेलुया। वो अकेला नहीं खाता था। हाँ, जिसको लगा वो भी उससे ले जाता था। समझ में आ रहा है कुछ? इसे कहते हैं साझे में होना। बोलो क्या होना? साझे में होना। ये बात ध्यान देकर सुनना। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, और क्या लिखा है? वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आज की कलीसिया खरीदती है, वो कलीसिया बेचती थी। हालेलुया। समझ में आया कुछ? आज की कलीसिया क्या करती है? नए नए सामान को खरीदती है, और वो कलीसिया कितना अंतर है।
हालेलुया। हम खुद के लिए खरीदते हैं और वो कलीसिया खुद का भी किसके लिए? बोलो किसके लिए? सभी के लिए। हालेलुया। अगर आज मैंने साड़ी खरीदी, मैंने नहीं, आपने मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, वरना आप कहेंगे ये कब से साड़ी पहनने लग गया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी बहनें यहां पर आने वाले दिनों में क्रिसमस से आप साड़ी खरीदने वाले हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीबों को भी देते हैं, बराबर है ना? कैसी देते हो आप? खुद के लिए 5,000 की खरीदी तो गरीब को कितने की दोगे? 500 की। हाँ, आपको लगता है कि हमने दी 500 की दी, लेने वाले को बेचारे को कुछ नहीं होता, वो बेचारा ले लेगा 500 की साड़ी। आपने खुद के लिए कितने की खरीदी? 5,000 की। और दूसरों को कितने की दी? 500 की। आपको पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि आप एक मन और एक चित्त के नहीं है। उस कलीसिया के मेंबर आप नहीं हो सकते जो कलीसिया प्रेरितों के काम में थी। हालेलुया। उनका सब कुछ साझा था। बोलो क्या था? साझा था। जैसा मैं मेरे लिए खरीदता हूं ना, अगर किसी गरीब को देना है वैसे ही दूंगा। हालेलुया। जो चीजें मेरे बच्चों के लिए मुझे अच्छी लगती है ना, दूसरे बच्चों को भी मैं वैसे ही देना चाहूंगा। आमीन। ये कलीसिया थी। आज की कलीसिया बेचना छोड़ो, खरीदना जानती है कि हम खुद के लिए खरीद रहे हैं। हमें एक घर से हम खुश नहीं, हमें और 2 घर चाहिए। एक गाड़ी से हम खुश नहीं, हमें 2 गाड़ियां चाहिए। एक मोबाइल से हम खुश नहीं, हमें 2 मोबाइल चाहिए। आपको पता है आज हम खरीदने में लगे हैं और वो कलीसिया बेचने में लगी थी। हालेलुया। खुद का भी बेच कर प्रभु की सेवा कर रहे थे। आमीन। हमें परमेश्वर क्यों चाहिए? कि हमें मिले। और उनको परमेश्वर क्यों चाहिए था? कि हम दे पाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जब खुदा हमें मिलता है ना, तो खुदा हमें देना सिखाता है। बोलो क्या करना सिखाता है? मुझे एक बात बताना, मेरी ओर देखो। हमें परमेश्वर ने किसके समान बनाया है? किसके समान? परमेश्वर के समान। परमेश्वर लेने वाला है या देने वाला है? देने वाला। तो हम लेने वाले बने या देने वाले बने? अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का स्वरूप बने, तो एक बात समझ लेना, आप खुदा का स्वरूप तभी बन सकते हो जब आप देने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर आदि से देते आ रहा है। हालेलुया। उसने आदम के लिए सारी सृष्टि को दे दिया। हालेलुया। उसने अब्राहम के लिए आशीषों को दे दिया। उसने मूसा के लिए सारे सामर्थ को दे दिया। आपको पता है, इतना ही नहीं, सारे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तुम्हारे और मेरे लिए अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको पता है उसका स्वभाव है देना। अगर आप उसका स्वरूप हो ना, तो हमें भी लेना नहीं, देना ही सीखना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा लोगों को प्रकट हो, अगर आपकी इच्छा है ना, तो मसीही लोगों लेने वाले मत बनो, देने वाले बन जाओ। हालेलुया। प्रभु की सेवा लेने से नहीं बढ़ने वाली, प्रभु की सेवा देने से बढ़ेगी। आमीन। आपको पैसे देने होंगे, आपको जीवन देना होगा, आपको वक्त देना होगा, आपको ताकत देनी होगी। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है ना, वो देना सीखो, तब परमेश्वर का काम बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। भारत देश में बहुत सारे मिशनरी लोग आए अपने देश को छोड़कर। अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, कनाडा से आए, जर्मनी से आए, बहुत सारे देशों से आए और आकर उन्होंने प्रभु के वचन का प्रचार किया। हालेलुया। आपको पता है उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अपने सुखी जीवन को छोड़ दिया, अपने बंगलों को छोड़ दिया, अपनी अच्छी अच्छी गाड़ियों को छोड़ दिया और इस भारत देश में आकर पैदल घूमकर प्रभु के वचन का प्रचार किया। झोपड़ियों में रहकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। जो भाषाएं उनको नहीं पता थी, उन भाषाओं को सीखकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आज हर एक व्यक्ति को लगता है कि हम अंग्रेजी सीखे, अरे पर अंग्रेजी सीखने वालों ने मौची भाषा सीखकर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारी भाषाओं को उन्होंने क्यों सीखा? क्योंकि उनको पता था देने से ही होगा। हालेलुया। उन्होंने सारी चीजें दे दी, तब जाकर भारत देश में लोगों को उद्धार पता चला। हालेलुया। अगर आज भी अगर आपको लगता है परमेश्वर का काम बढ़े, मसीही लोग लेने वाले नहीं, जब आप देने वाले बन जाओगे, तब उस कलीसिया को आप तैयार कर पाओगे जो कलीसिया प्रेरितों के काम में थी। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर का स्वरूप जो होता है ना, वो लेने वाला नहीं होता। खुदा का स्वभाव आपके जीवन में हो, हम भी देने वाले बने। आमीन। इसलिए वो वचन में लिखा उनका सब कुछ साझा था। हालेलुया। वो अपना सब कुछ बेच कर क्या करते थे? ब्रदर पढ़ना उस वचन को। वे अपनी
अपनी संपत्ति वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता हो जैसी जिसकी आवश्यकता थी बांट दिया करते थे। इसका मतलब क्या? मेरे पास है पर तुझको आवश्यकता है ना, मैंने अपने सामान को बेच दिया। किसकी आवश्यकता के लिए? इस व्यक्ति की। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए अपने सामानों को बेच देते थे। हालेलुया। समझ में आया कुछ? इसे कहते हैं कलीसिया। आमेन। जो एक दूसरे के बोझ को उठाती है, जो एक दूसरे को लेकर चलती है, जो एक दूसरे की आंसुओं को पोंछती है। हालेलुया। हाँ, हम तो खुद के बारे में सोचते हैं। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, सबके मन में विचार होगा कहां जाओ शॉपिंग करने के लिए। हाँ, कहां जाओ शॉपिंग करने के लिए। हमें भी बहुत लोगों ने फोन किया था, सर सूरत आ जाओ, 2 दिन रहो यहाँ पर शॉपिंग करो। टाइम कहाँ है सूरत जाने के लिए? हालेलुया। कुछ है हमारे दोस्त वहां पर, उनकी इच्छा थी कि वैसे अगर आप आओगे तो 2 दिन हमारे पास रुकोगे और यहाँ पर हम आपको घुमाएंगे, शॉपिंग भी करना। अरे बाबा, पर एक भी तारीख खाली नहीं है ना, तो शॉपिंग करने कब जाए? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? सारे लोगों के मन में एक ही विचार कि जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसी साड़ी लेंगे, ऐसे कपड़े लेंगे, ऐसा वो लेंगे, वैसा। दूसरों के बारे में कितने लोग सोच रहे हैं इन दिनों में? प्रभु के दासों के बारे में कितने लोग सोच रहे हैं इन दिनों में? गरीब लोगों के बारे में कौन सोच रहा है इन दिनों में? अपने घर में मुझे क्या करना है हमने सोच कर रखा है, पर दूसरों के घर में भी तो क्रिसमस होना चाहिए। दूसरों की भी तो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। प्रभु ने हमें दिया है, ज्यादा क्यों दिया? अगर सारी जरूरतों को पूरे करके भी अगर आपके पास पैसे है ना, तो उससे किसी की तो मदद करो जिसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। जिसके पास साड़ी लेने के लिए या कपड़े लेने के लिए 500 रुपए भी नहीं ना, कि कम से कम उसके बारे में सोचो तो सही कि मेरे द्वारा एक परिवार को भी आशीष मिल जाए, मेरे द्वारा एक परिवार में भी भोजन हो जाए, मेरे द्वारा एक परिवार में भी कपड़े आ जाए। अरे ये कलीसिया है जो प्रेरितों के काम में थी। आज क्यों नहीं है ऐसी कलीसिया जो खुद का बेच कर दूसरों की जरूरतों को पूरी करती थी? हालेलुया। मेरी ओर देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो वचन है ना उस कलीसिया के बारे में था, आज की कलीसिया के बारे में नहीं। अगर ऐसा है ना तो कोई वचन मत पढ़ना, क्योंकि सारे वचन उन्हीं कलीसिया के बारे में थे। हाँ, पौलुस ने इफिसियों को जो लिखा इफिस के बारे में था, फिलिपियोस को जो लिखा फिलिपियों के बारे में था, तिमोथियुस को जो लिखा तिमोथी के बारे में था। तो तुम क्यों पढ़ते हो फिर वचन को? जो हमें अच्छा लगे उसको लेंगे, पर ये हम नहीं कर सकते। वो उनके बारे में था, हमारे बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन इसलिए लिखा गया है कि आप भी करो। हालेलुया। वचनों को इसलिए लिखा गया है, पहली कलीसिया के बारे में इसलिए लिखा गया है कि आज की कलीसिया भी वैसी बने। हालेलुया। मैं जब भी आत्मा से प्रार्थना करता हूं ना, और जब भी मैं सोचता हूं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एक बात समझ में आती है कि पहली सेवा इतनी अद्भुत थी प्रेरितों के काम में, अंत की सेवा उससे भी अद्भुत होगी। हालेलुया। अंत की सेवा उससे भी बेहतर और अद्भुत होगी। यह कब हो सकता है पता है? जब आपका समर्पण उनसे ज्यादा बढ़ जाए। आमीन। जब हम उनसे ज्यादा समर्पित हो जाए, खुद को इतना शून्य कर दे हम, तब जाकर खुदा उन बातों को अंत के दिनों में कर पाएगा उसकी कलीसियाओं के द्वारा। हालेलुया। जब तक हम खुद को नहीं भूलते, खुद की जरूरतों को नहीं भूलते, आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आमीन। वचन में लिखा है वो खुद का बेच कर वहां पर प्रेरितों के चरणों में। हाँ, पढ़ना उसी वचन को, फिर आगे पढ़ेंगे। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कब? प्रतिदिन। काम धंधे नहीं थे उनके पास, थे, पर सारा सब कुछ कर वो परमेश्वर के भवन में एक दिन में एक बार इकट्ठा होते। ये कलीसिया है। आमीन। रविवार के दिन जितने लोग इकट्ठा होते ना, ये कलीसिया नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? कलीसिया वो है जो प्रतिदिन एकत्रित होती है। कलीसिया वो है जो रोज प्रार्थना में है। कलीसिया वो है जो रोज वचन को सुनती है। आमीन। वो प्रेरितों के शिक्षण में, संगति में, रोटी तोड़ने में लोलीन थे, प्रार्थना करने में लोलीन थे। हालेलुया। ये एक दिन की बात नहीं थी, रविवार की बात नहीं थी, ये कब की बात थी? प्रतिदिन। बोलो प्रतिदिन।
बोलो जोर से, प्रतिदिन। प्रार्थना कब करना है? संगति कब करनी है? वचन कब सुनना है? रोटी कब तोड़नी है? हालेलुया। ये सारी रोज की बातें हैं। और हम कब करते हैं? हफ्ते में एक बार। और खुद को कहते हैं हम परमेश्वर की क्या है? कलीसिया। आप एक दिन की कलीसिया हो। कितने दिन की? एक दिन की कलीसिया। वो नहीं है सोमवार को आए तो भी खुदा को क्या दिखनी चाहिए? उसकी कलीसिया। मंगलवार को आए प्रभु यीशु मसीह तो भी उसको क्या दिखनी चाहिए? मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह किसको उठाने वाला है? कलीसिया को। बोलो, किसको उठाने वाला है? अगर बिल मांजरा में प्रभु आए कलीसिया को उठाने मंगलवार के दिन, तो कलीसिया मिलेगी? शनिवार के दिन मिलेगी कलीसिया। कौन से दिन? शनिवार के दिन मिलेगी कलीसिया। कलीसिया कहाँ रहेगी शनिवार को? सारी कलीसिया कहाँ है? पूरे नवापुर की कलीसिया कहाँ मिलेगी? बाजार में, नवापुर की। हालेलुया। कलीसिया कब मिलेगी प्रभु यीशु मसीह को? बोलो ना, कौन से दिन? रविवार। बोलो, कौन से दिन? तो प्रभु यीशु मसीह को आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा कि मैं कब आऊं कि आप साथ में मिलोगे। आप कहेंगे प्रभु शनिवार को तो नहीं पॉसिबल, सोमवार को तो हमारे काम होंगे, मंगलवार के दिन तो नहीं, छुट्टी भी नहीं है और खेती पर जाना होता है और दूसरे काम भी है। तो एक काम कर, तू रविवार को आ। और वो भी कब आना? जब 8 बजे से लेकर हम 11 बजे तक रहेंगे ना, तब आना। उसके बाद हमारी गारंटी नहीं, क्योंकि 11 बजे के बाद फिर हमें नवापुर पर जाना होता है। हाँ, उसके बाद 4 बजे तक तो हम वहां से आएंगे नहीं। और उसके बाद अगर हो सकता है तो 7 बजे के बाद आना। शाम को कुछ लोग बैठेंगे यहाँ पर ना रविवार के दिन। बस रविवार को छोड़कर मत आना प्रभु, हम नहीं मिल पाएंगे। यह है आज की कलीसिया। हालेलुया। क्या लगता है आपको प्रभु यीशु मसीह आपको पूछ कर आएगा? अरे बोलो, रविवार के दिन आएगा? वो कब आएगा? तो कलीसिया कब मिलनी चाहिए? एनी टाइम। हालेलुया। जब वो आए कलीसिया दिखनी चाहिए। आमीन। वो सोमवार को आए कलीसिया दिखनी चाहिए, मंगलवार को आए कलीसिया दिखनी चाहिए। हालेलुया। बड़ी बात नहीं है, ये लोग करते थे, आप भी कर सकते हो। आमीन। पौलुस क्या करता था आपको पता है? पौलुस फुकट का नहीं खाता था, वो काम कर कर खाता था। हालेलुया। खुद कमाता था और खाता था, फिर भी रोज वक्त निकालता था कलीसिया के लिए। आमीन। पतरस जो था, पौलुस जो था, यूहन्ना जो था, याकूब जो था, आपको पता है ऐसे लोग थे ना, उनको केवल संगति में अच्छा लगता था। आमीन। ये सारी कलीसिया के लोग जो है ना, एक काम वाले लोग थे, पर सारे कामों को खत्म करके वो हर दिन शाम के समय एकत्रित होते थे। हालेलुया। पतरस जब जेल में था, कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना। बोलो, कलीसिया क्या कर रही थी? दिन में या रात में? बोलो, दिन में या रात में? रात में, क्योंकि दिन में सब काम को निकल जाते हैं ना, उनको वक्त कब मिलता था? रात को। तो आधी रात बीत चुकी थी, कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना। इसलिए तो पतरस छूट गया। आमीन। इसलिए दूत को परमेश्वर ने भेज दिया पतरस के लिए, क्योंकि कलीसिया जागकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आपको दिन में वक्त नहीं मिलता ना, शाम को बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, उसके चरणों में बैठो। मैं कहना चाहता हूं यही कलीसिया है जिसका रोज का आत्मिक जीवन होना चाहिए। आमीन। हफ्ते में एक बार अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हो और उसके वचन को सुनते हो, उसकी आराधना करते हो, ये कलीसिया का आत्मिक जीवन नहीं है। कलीसिया का आत्मिक जीवन रोज और प्रतिदिन दिखना चाहिए। हालेलुया। कैसे संभव है ब्रदर, हमारे पास इतने काम है, हमें ये नहीं, हमें काम, हमारे पास टाइम नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, टीवी देखने के लिए अगर आपके पास वक्त है, मोबाइल देखने के लिए अगर आपके पास वक्त है, खाना खाने के लिए अगर आपके पास वक्त है, आपके व्यक्तिगत कामों के लिए, नौपुर जाने के लिए आपके पास वक्त है, तो परमेश्वर को देने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? वक्त होना चाहिए। हालेलुया। कोरोना आया था तब वक्त ही वक्त था ना। क्या था हमारे पास? जो पहले कहते थे ना हमारे पास टाइम नहीं, कोरोना में ऐसे ही पड़े थे वो। बहुत टाइम था उनके पास, दूसरा कुछ भी नहीं था। हाँ, परमेश्वर ने कोरोना क्यों दिया था पता है? कि हमें पता चले हमारे पास कितना वक्त है। हालेलुया। खुदा ने हमें दिखाया था हमारे पास टाइम कितना है, कि हम कितना वक्त परमेश्वर को दे सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कोरोना के लिए। हर बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पता है प्रभु ने मेरी सेवा को कोरोना से बदला। आमीन। उन 2 सालों में मैं और मेरी मिसेस पूरी रीति से प्रार्थना में थे। हाँ, हमारा जो एक रूम है प्रार्थना का, बस उसमें ही बैठे रहते थे हम। दिन में एक बार खाते थे,
बाकी पूरा वहीं पर थे, आराधना करें, वचन को सुने, वचन को पढ़े, दूसरा कुछ भी काम नहीं था। उन 2 सालों में जो हमने प्रभु से कमाया ना, वो आज हम तुमको बांट रहे हैं, वही आज हम आपको बांट रहे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस हर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें समय दिया, वक्त दिया, इतना वक्त दिया ना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार भेज प्रभु कोरोना को। बाकी डर गए क्योंकि लोगों को पता है मर रहेंगे, पर आपको पता है वही मरेंगे जो खुदा के साथ नहीं है। परमेश्वर अगर हमारे साथ है ना, मरना भी लाभदायक है। हालेलुया। हाँ, पौलुस कहता है अगर जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। तो मरने से क्यों डरना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम विश्वास में मरे तो जाएंगे उसके पास, अगर हम विश्वास में सोए तो जाएंगे उसके पास। आमीन। आपको पता है कलीसिया, उसका प्रतिदिन जीवन प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। वो कलीसिया रोज प्रार्थना करती थी, रोज संगति करती थी। आज की कलीसिया क्या करती है? कमाती है, खरीदती है, बेचती भी नहीं, किसी को देती भी नहीं, और प्रार्थना भी करती नहीं। हालेलुया। और चाहते हैं हम परमेश्वर की कलीसिया, बिल्कुल नहीं। देखो कलीसिया कैसी होती है। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, अभी प्रेरितों के काम, उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था, 5 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य, अभी थोड़ी देर में मैं समाप्त करूंगा, टेंशन मत लेना। हाँ, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, उन्होंने क्या बेची? भूमि बेची, क्योंकि ये तो पद्धत थी उनकी। हालेलुया। कि खरीदना नहीं है, क्या करना है? बेचना है। उन्होंने भी बेची। हाँ, आगे। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, कुछ खुद के लिए रख छोड़ा। हालेलुया। पूरा नहीं दे दिया, कुछ खुद के लिए रख छोड़ा। आगे पढ़ो। और वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ, दोनों पति जानते थे कि थोड़ा हमने रखकर छोड़ा है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। और उसका एक भाग लाकर हाँ, प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। और उसमें से कुछ लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। हाँ, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। बोले क्या बोले? सत्य। कलीसिया जो है वो सत्य का खंभा और नींव है। हालेलुया। उसमें झूठ को जगह नहीं है। इसलिए पतरस ने कहा, तेरे मन में शैतान ने ऐसी बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। बोलो किससे झूठ बोलता है? पवित्र आत्मा। आपको पता है जब आप झूठ बोलते हो ना, मनुष्य के विरुद्ध में नहीं, किसके विरुद्ध में बोलते हो? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में। इसलिए कलीसिया में झूठ को जगह नहीं है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वो उसको कहा गया, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। आगे पढ़ो। और भूमि के दाम में से कुछ रोक छोड़े। हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तो किससे झूठ बोलता है? मसीह लोगों, ध्यान देकर सुनना, यह है कलीसिया जिसमें झूठ को जगह नहीं होगी। हालेलुया। झूठ को बिल्कुल जगह मत दो। आमीन। वचन सत्य है, उसको सच्चाई से ही प्रकट करना। आमीन। कभी भी किसी को झूठ मत बोलना, झूठ को जगह मत देना। अच्छा है उसे अच्छा कहना, बुरा है उसे बुरा कहना, पापी है उसे पापी कहना, जो धर्मी है उसे धर्मी कहना। आमीन। हमारे लोगों में सब कुछ गलत है, उल्टा सुल्टा है सब ना। पाप में जीता है, पैसा देता है, तू बहुत अच्छा है, तूने बहुत मदद की, तू अच्छा है, बहुत महान है तू, क्योंकि तूने क्या किया? चर्च के लिए क्या की? पैसा दिया, मदद की। तो भले उसने 2 नंबर से कमाया हो, फिर भी लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको आशीष कर, क्योंकि इसने आपकी सेवा के लिए बहुत कुछ दिया है। प्रभु ऊपर से देखता है, अरे झूठे, तुझे भी पता है 2 नंबर से कमाया है उसने, और तू उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या मैं उसके 2 नंबर के काम में आशीष दूं? समझ में आ रहा है कुछ? झूठ को जगह मत दो। हालेलुया। अगर चर्च में, कलीसिया में झूठ को जगह हो तो परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। आमीन। एक तो सच को रखना, एक तो झूठ को रखना, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। वचन में लिखा है, तूने परमेश्वर के साथ झूठ बोला है। हालेलुया। आगे आगे पढ़ो ब्रदर। ये बातें सुनते
ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और उसने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। आपको पता है वहीं पर न्याय हो गया। हाँ, कुछ भी नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगे, एक क्षण में परमेश्वर ने न्याय कर दिया। क्यों पता है आपको? क्योंकि उस कलीसिया में झूठ के लिए जगह नहीं थी। आज क्यों न्याय नहीं होता पता है आपको? क्योंकि सब जगह पर झूठ के लिए भी जगह रखी गई है। हाँ, सच जब होता है तब परमेश्वर वहां पर होता है। सच जब होता है तो खुदा की उपस्थिति। इसलिए तो वहां पर लिखा गया है, उन दिनों में उस कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। लगड़े चलने लगते, अंधे देखने लगते, मुर्दे जिंदा होते। आज क्यों नहीं होते? क्योंकि सच को जगह नहीं है। जहां सत्य होगा वही परमेश्वर होगा। आमेन। कलीसिया में झूठ के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया सच का खंबा और नींव है। आमेन। अगर आपने झूठ को जगह दी तो इसका मतलब होता है कि आपने सत्य को गिरा दिया है, वो नहीं टिक पाएगा। हालेलुया। एक तो सत्य रहेगा, एक तो झूठ रहेगा। वचन में लिखा है उस कलीसिया में झूठ के लिए जगह नहीं थी। चलो अब एक वचन को पढ़ेंगे आगे, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और वचन 12 और 13 को पढ़ेंगे ब्रदर। 12। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। प्रेरितों के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते थे। और वे सब एक चित्त होकर हाँ, सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था हाँ, कि उनमें जा मिले। अरे बाप रे। हालेलुया। हियाव नहीं होता, हिम्मत नहीं होती थी किसी की कि उनके साथ जाकर बैठे। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था मेरे जीवन में अगर पाप है ना, इनके साथ जाकर नहीं बैठूंगा। क्यों? मर जाऊंगा। क्योंकि हनन्याह सफीरा क्या हो गए? अरे हनन्याह मर गया। पहले कौन मरा? हनन्याह मर गया। वो गए भी नहीं सफीरा को बताने की तेरा पति मर गया, उठाया और जाकर गाड़ कर आ गए। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने कहा था। समझ में आ रहा है कुछ? सफीरा को उसकी पत्नी को बोला भी नहीं उन्होंने कि हनन्याह मर चुका है। सफीरा बाद में आई और दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पतरस क्या कहता है उसे? सफीरा इतने में ही बेची थी क्या जमीन? बोला नहीं उसको कि हनन्याह मर चुका है। हालेलुया। अरे उसका पति मर चुका है। पतरस नहीं बोलता उसको, क्योंकि उसको पता था अगर ये झूठ बोलेगी तो ये भी वही जाने वाली है, तो वही जाकर मिलना। हालेलुया। उसको पता था, उसने नहीं पूछा। उसने पहले ये बताया, उसको पूछा क्या इतने में ही जमीन बेची थी? वो कहती हाँ। तो फिर कहता है अरे क्यों तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो? और वचन में लिखा है कि जो लोग तेरे पति को गाड़ने के लिए गए हैं ना, वो जब तक पैर अपने दरवाजे पर लगाएंगे तो तू भी मर जाएगी। और जैसे वो लोग आए, सफीरा भी मर गई। हालेलुया। ये सारी बातें लोगों ने सुनी थी, इसलिए वचन में लिखा है लोगों की हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ आकर बैठने की। हालेलुया। अगर दारू पीने वाला भी आकर बैठता है, अगर व्यभिचार करने वाला भी आकर बैठता है, अगर 2 नंबर वाला भी आकर बैठता है, इसका मतलब है कि उनको हिम्मत क्यों आ रही है? क्योंकि पता है उनको कलीसिया में पाप के लिए जगह है। पर जिस कलीसिया में पाप के लिए जगह नहीं होती ना, तो दारू पीने वाला दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहेगा और वो पहले पछतावा करेगा और प्रभु से कहेगा प्रभु मैं इन पापों को छोड़ता हूं, तभी इनके साथ जाकर बैठ सकता हूं, क्योंकि यहां पर तेरी पवित्रता है। व्यभिचार करने वाला मुंह उठाकर नहीं आएगा जब तक वो पछतावा नहीं करता, खुद के पापों को नहीं छोड़ता, वो अंदर आने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता। आपको पता है अगर आज कलीसिया में पाप के लिए जगह है तो परमेश्वर वहां पर नहीं रह सकता। हालेलुया। एक तो पवित्रता रखो, एक तो पाप को रखो, दोनों एक साथ नहीं रह। एक तो शैतान को जगा दो या फिर परमेश्वर को जगा दो, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। एक तो सत्य को जगा दो, एक तो झूठ को जगा दो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार उसी वचन को अभी जो हमने पढ़ा वही पढ़ना। हाँ, प्रेरितों के हाथों से हाँ, बहुत चिन्ह और अद्भुत काम हाँ, लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। हाँ, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ, परंतु हाँ, औरों में से किसी को यह हियाव न होता था हाँ, कि उनमें जा मिले। हाँ, किसी को हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ बैठने की। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। आमेन। हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ जाकर बैठने की, पर लोग उनको थोर मानते थे, महान मानते थे, उनकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। आमेन।
कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आने में डरे, हालेलुया, हमसे बात करने से डरे। मुझे आज भी याद है, बड़ाई नहीं कर रहा, ये प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं। एक बार हम मुंबई में थे, ठाणा में एक चर्च के इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए हम गए थे। जब वहां पर मैं गया था, मुझे वचन के प्रचार के लिए और उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, तो उस एरिया का एक बड़ा नगर सेवक, उसको भी वहां पर इनवाइट किया था। वो वहां पर आए, फिर मैंने काट दी थी पहले, उसके बाद वो आए, मेरे साथ बैठे थे वहां पर, और सारी बातें होने के बाद उनने वचन को, प्रार्थना को सुना, सारी बातें, तो उनको पता था कि मैं परमेश्वर का दास हूं। तो जब वहां पर एक केक काटा गया, उसके बाद कुछ पेड़े वगैरह वो लाए थे, वो उन्होंने लोगों को बांटे। तो वो जो उस चर्च के जो लोग थे ना, उनको पेड़ा जो थे वो खिला रहे थे, वो नगर सेवक। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे पास देखा, मेरी ओर देखा और कहा, सर क्या मैं आपको खिला सकता हूं? समझ में आ रहा है? क्या मैं मेरे हाथों से आपको खिला सकता? बाकी लोगों के मुंह में डाल दिया, खाओ, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता था मैं बड़ा आदमी हूं, खाएंगे, हालेलुया, जहर भी खिलाऊंगा तो भी खाएंगे, मेरे पैसे दिए तो खाना पड़ेगा, हालेलुया। पर जब वो मेरे पास आए ना, उन्होंने मुझे पूछा, बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा, क्या मैं मेरे हाथों से आपको खिला सकता हूं? जब मैंने हाँ कहा ना, तब उन्होंने खिलाया। भय लोगों को आपको देखकर आना चाहिए, हालेलुया। कोई भी गलत बात अगर आपसे करे ना, तो उनके मन में ये भय आना चाहिए, नहीं, इनसे मैं ये बात नहीं कर सकता, नहीं, यहां पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये पवित्र जगह है, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्रता कलीसिया में होनी चाहिए। ये हमारी पहचान है कि लोगों को डर लगे कि मैं इनके साथ कैसे बैठूं, क्योंकि यहां तो परमेश्वर है, हालेलुया। यहां तो खुदा की उपस्थिति है, यहां पर पवित्रता है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। लोगों को पता था, अरे हनन्याह और सफीरा नहीं बच पाए, हम कैसे बचेंगे? इसलिए लोग खुद को तैयार करते थे, फिर जाते थे वहां पर, आमेन। लोगों को हियाव नहीं रहता था उस कलीसिया में जाने का, लोग उनको थोर मानते थे, आमेन, उनको महान मानते थे, उनकी बड़ाई भी करते थे, हालेलुया। ये बातें कलीसिया में होनी चाहिए, आमेन। ये है हमारी पहचान, सत्य, उसका खंभा और नींव है हम, आमेन। जगत में सत्य कहीं पर नहीं है, कहीं भी नहीं, केवल कलीसिया में बचा है, आमेन। अगर जगत को सत्य दिखाना है, कलीसिया है जो दिखा सकती है, हालेलुया। बाकी जगत में सत्य कहीं पर भी नहीं। एक वचन को हम आखिरी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की तीसरी पत्री, और उसका 2, 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका 2, 3 और 4 वचन। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ, हालेलुया। यूहन्ना कौन सी बात को सुनकर आनंदित हुआ उस कलीसिया के बारे में? कि तुम किस पर चलते हो? सत्य पर। बोलो किस पर? चमत्कारों के बारे में नहीं सुना उसने उस कलीसिया के बारे में, उन्होंने कितना बड़ा चर्च बनाया उसके बारे में नहीं सुना। वो आनंदित इसलिए हुआ जब उसने सुना कि वो कलीसिया जो है ना, वो सत्य पर चलती है, हालेलुया। आगे पढ़ो ब्रदर। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, आमेन। इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई भी आनंद की बात नहीं जब मैं सुनता हूं कि मेरे बच्चे किस पर चलते हैं? सत्य पर चलते हैं, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास था यूहन्ना, वो कहता है मेरी कलीसिया को जब मैं सत्य पर चलते हुए देखता हूं ना, सबसे ज्यादा आनंद मुझे उसी में होता है, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हमें सत्य पर चलना होगा, क्योंकि हम सत्य की नींव और खंभा है, हालेलुया। यही हमारी पहचान है। अगर हम नहीं चलते तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा और खुदा हमारी कलीसिया के बारे में खुश नहीं रह सकता। हम सत्य का खंभा और नींव है, हमें उसको पकड़ के रखना है, आमेन। उसको गिरने नहीं देना। आपको पता है, इसलिए प्रेरितों के काम में झूठ को जगह नहीं थी,
झूठ बोला, मर गए। सच था तब तक जिंदा थे। हमें भी अपनी कलीसिया में सत्य को पकड़ कर रखना है। हालेलुया। अगर हमें चाहिए कि हमारी कलीसिया अच्छी बने, प्रेरितों के काम की कलीसिया को देखो। उस कलीसिया में जो बात थी आज की कलीसिया में होनी चाहिए। तो कहना कि मैं प्रभु की कलीसिया हूं। एक दिन की कलीसिया प्रभु की नहीं हो सकती। हालेलुया। एक दिन की नहीं, रोज बोलो, प्रतिदिन बोलो। कैसे? हाँ, कब कैसे चलना है हमें? प्रतिदिन। प्रार्थना कब करनी है? वचन कब सुनना है? संगति कब करनी है? प्रतिदिन। आमेन। हमारे पिंपलनेर में जहां पर हम बैठते हैं प्रार्थना के लिए, हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं। रोज। अभी मैं मीटिंग में घूमता हूं, मैं और मेरी पत्नी, फिर भी हमारे घर में वहां पर रोज प्रार्थना होती है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। सब नौकरी करने वाले लोग हैं, सब जॉब करने वाले लोग हैं। उनमें से कुछ परिवार आते हैं, कुछ नहीं आते। हम लोगों को सिखाते हैं, फिर भी कुछ आते, कुछ नहीं आते। पर हमने नहीं छोड़ा। एक परिवार भी रहा तो भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता है खुदा को यही चाहिए। हमें एक दिन का धर्मी जीवन हमारा नहीं है, हमें रोज खुदा की कलीसिया बनकर तैयार रहना होगा। हालेलुया। कुप्पी में तेल भरते रहना होगा, भले जरूरत पड़े या न पड़े। आमेन। पर कुप्पी में तेल चाहिए। हालेलुया। हम बहुत बार सोचते हैं बहुत हो गया ना, इतना वचन सुना, इतनी मीटिंग की, हफ्ते में 3 बार की, बहुत हो गया। नहीं, कुप्पी में तेल भरो। भले आज जरूरत है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुप्पी में तेल भरना ही होगा, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा ना, हम खुद को तैयार रख पाएंगे। आमेन। कलीसिया खुद को तैयार कीजिए, ये तैयारी के दिन है। आमेन। एक दिन की धार्मिकता हमें नहीं बचा पाएगी, एक दिन का धर्मी जीवन हमें नहीं बचा पाएगा। रोज प्रार्थना में लग जाओ। हालेलुया। रोज प्रार्थना में लवलीन हो जाओ। हम पूना जिला में डिस्ट्रिक्ट में वहां सेवा करते हैं, हमारे लोग रोज संगति करते हैं वहां रोज, और सारे बहुत बिजी लोग हैं वहां पर, करोड़पति लोग हैं, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय उनके पास, फिर भी रोज कम से कम 2 घंटे वो परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यही परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। जो रोज प्रार्थना करेगी, वचन को सुनेगी, संगति करेगी। आमेन। हमें उस कलीसिया के समान बनना होगा जो प्रेरितों के काम में है। हालेलुया। और तब जाकर परमेश्वर जब हमें लेने आएगा ना, फिर एक बार कहता हूं, यीशु मसीह दोबारा आएगा, पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आएगा। आमेन। व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए आएगा। हालेलुया। और कलीसिया ही उठाई जाएगी। उस कलीसिया का भाग बनो जो वचन के अनुसार है। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। हम खुद को तैयार करें, ये तैयारी के दिन है प्रभु। आप चाहते हो कि आपकी कलीसिया इन दिनों में तैयार हो। हम प्रार्थना में लवलीन हो जाए, प्रतिदिन हम संगति करें, हम वचन को सुने, हम आपकी उपस्थिति में वक्त को गुजारे प्रभु, क्योंकि तब जाकर हम खुद को तैयार कर पाएंगे। केवल हमारे दिए में तेल हो इतना जरूरी नहीं, हमारी कुप्पी भी तेल से भरी हो, यह जरूरी है पिता। और यह तभी संभव है जब केवल रविवार के दिन नहीं, वरन हम प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में बैठे, तब जाकर हमारी कुप्पी भर सकती है, तब जाकर हमारी कुप्पी में तेल भरेगा। और इसलिए प्रभु जी इन दिनों में ऐसी कलीसिया तैयार हो जो आपके वचन में लिखी है, ऐसी कलीसिया तैयार हो जाए जो प्रेरितों के काम में लिखी है। शुरुआती दिनों में जो पहली कलीसिया थी, अंत के दिनों में उससे भी अद्भुत कलीसिया तैयार होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हम सब प्रार्थना में लग जाए, हम सब आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे प्रभु। एक भूख और प्यास लेकर हम चले, सत्य को हम ऊंचा उठाए, झूठ को हम जगह न दे, पाप को हम जगह न दे, केवल पवित्रता और सत्य हमारी कलीसिया में नजर आए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जो आपकी कलीसिया आपके वचन के अनुसार है, इन दिनों में तैयार होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप सहायता कीजिए पिता, हमें तैयार कीजिए प्रभु जी कि हम आपके लिए खुद को तैयार करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना करेंगे।